जवानी, गर्म खून, इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर इस ताकत को तुमने सही डायरेक्शन में लगा दिया तो जिंदगी में आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि अगर तुमने उसको नेगेटिव वे में लगा दिया और अपनी एनर्जी खोना शुरू कर दी, गलत काम करने शुरू कर दिए, तो आपकी जवानी बर्बाद हो जाती है। और मैं सच बता रहा हूँ, 80-90% जिन लोगों को सक्सेसफुल होना होता है वो अपनी जवानी के अंदर अंदर हो जाते हैं, अपने 30 से पहले पहले ही उनके लक्षण दिख जाते हैं। और जिनको नहीं होना होता ना, वो स्टार्टिंग में ऐसे दिख जाते हैं 15 से 30 साल की उम्र में ही, कि उन्हें कुछ भी नहीं करना जिंदगी में, वो बस गलत काम कर सकते हैं, गलत हरकतें कर सकते हैं। अगर 15 से 30 साल के बीच में हो तो ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ये चीजें सीख लो, अदरवाइज जवानी बर्बाद हो जाएगी और जिंदगी खराब हो जाएगी, संभालने संभलेगी नहीं और कोई आपको संभालेगा भी नहीं। पहली गलती जो हम लोग करते हैं, निग्लेक्टिंग एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। आजकल बड़ी एक बड़ी हवा में चीज आ गई है कि मैं तो ड्रॉप आउट हूं, मैं तो ड्रॉप आउट कर लिया, अरे मैं तो गया ही नहीं कॉलेज, अरे मैं तो कॉलेज जाता ही नहीं था। मतलब इतना ज्यादा स्वैग आता है ना कॉलेज को रिजेक्ट करने में कि यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अबे क्या होती है पढ़ाई, ये तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। माना कि खराब है भाई, तूने बहुत कहानियां ऐसी सुनी होंगी जहां पर लोग ड्रॉप आउट करके पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अलग जगह मेहनत की है। अगर उससे 10% मेहनत भी तुम अपने कॉलेज में लगा दोगे ना, तो कॉलेज को टॉप मार दोगे तुम। तुम्हें ये लगता है कि तुम कॉलेज को धक्का मार के और तुम अपने आप कुछ जिंदगी में बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। जो कॉलेज को धक्का मारते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन होता है उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स बेटर। अगर कोई कॉलेज को छोड़ रहा है ना, तो उसके पास ऑलरेडी एक इनकम सोर्स है और आने वाले टाइम में वो 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लेगा जितना कि वो कॉलेज में रह के कमाता। तुम्हारे पास क्या है, तुम कौन से स्वैग में हो? तो भाई नॉलेज कभी भी खराब नहीं होती, नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ती है, स्किल्स तो आपको इंप्रूव करने ही पड़ते हैं, स्किल्स तो डेवलप करने ही पड़ते हैं, नई नई चीजें क्या रही है उनको सीखना पड़ता है। अगर तुम ज्ञान को ही हटा दोगे ना साइड में, तो तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। लिख के ले लो, नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी, नए नए लोग मार्केट में आते रहेंगे, तुम बस यही चीज़ें बहानेबाजी करते रहोगे कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, मेरे को वो चीज़ नहीं करनी। मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है। अगर तुम कॉलेज में ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो ना, मुझे लगता नहीं है ज़िंदगी में तुम कुछ भी उखाड़ पाओगे। अब तुम उन लोगों के एग्जाम्पल्स मत देना जो कि कॉलेज को यूं ही छोड़ के और कुछ और करना शुरू कर दिए। बहुत सारे आपने किस्से कहानियां सुनी होंगी कि उसने अपने बीटेक को छोड़ दिया, उसके बाद वो ये करने लगा, स्टार्टअप शुरू कर दिया और उसने आग लगा दी। भाई उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी जितनी कि एक बीटेक के टॉपर को नहीं होगी, इस वजह से उसने आगे कुछ और स्टार्टअप खोल के और आग लगा दी थी। तो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड मत हुआ करो, स्किल्स डेवलप करना सीखो, अपने आप को एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल लेकर आओ, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करो, हर एक चीज़ अच्छे से करना शुरू करो। लेकिन हम ये चीज़ नहीं करते, हम गलत गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत गलत फ्रेंड सर्कल में पड़ जाते हैं। जो लड़के हमें फालतू के ज्ञान देते हैं हम उसमें पड़ जाते हैं, हम नशेबाजी करना शुरू कर देते हैं, हम क्लब्स जाना शुरू कर देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम ये चीज़ करो, लेकिन एटलीस्ट जब तुम सेटल्ड हो तो करो। कुछ है नहीं करने के लिए, पैसे नहीं है, बाप के पैसे पे अकड़ रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है और जवानी में ये चीज़ तुम्हें ले डूबेगी। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो है मिस मैनेजिंग द फाइनेंसेस। अब ये पैसे की बात की है ना, पैसे की ही बात कर रहा हूँ। आपको ये पता ही नहीं है, जब नया नया पैसा आता है ना, तो इंसान बहुत अकड़ में होता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत कमा लूंगा, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ समझो कि अगर आपको लग रहा है अभी मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये पैसा पहली बात तो बहुत नहीं है, और दूसरी बात आने वाले टाइम में आपको नहीं पता कि पैसा कब से क्या हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता। अपने पैसे पे अकड़ो मत। और तुम्हारे पास कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है ना, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम बोलो कि मैं अकड़ सकता हूँ। और 10 करोड़ आ जाएंगे तो अकड़ बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर 100 करोड़ के पीछे भागोगे। इसलिए भाई इतनी जल्दी कैरिड अवे मत हो जाया करो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है पैसे बचाने चाहिए एटलीस्ट, तो आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी बीत जाएगी, कमाओगे उड़ाओगे, कमाओगे उड़ाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास प्रॉपर बजट नहीं है, प्रॉपर आपके पास फाइनेंसेस आपके हैं नहीं कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है। तीसरी गलती जो हम करते हैं वह निग्लेक्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग। और इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि बस पड़े रहते हो, कुछ भी नहीं करते। एटलीस्ट आपको वॉक पे जाना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि जाके वहाँ 6 पैक एब्स ही बना लो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो करो, अपनी बॉडी को थोड़ा तो मेहनत करवाओ। बैठे बैठे ऐसे कुछ भी नहीं होता। और ये जो ड्रिंक वगैरह कर रहे हो भाई, मुझे लगता है ये चीज़ हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो तुम जो मर्जी वो कर ही सकते हो, लेकिन अपनी हेल्थ पे फोकस करो। जब तुम्हारे पास हेल्थ होगी तो ही आगे तुम पैसा कमा पाओगे। बहुत पैसे कमा भी लोगे और 50 की उम्र में ठस से पड़ जाओगे तो फायदा क्या है उस पैसे का। जो 50 की उम्र तक वैसे पैसा कमा चुका होगा वो ऑलरेडी हेल्थ पे फोकस कर रहा होगा स्टार्टिंग से, है ना। और जो लोग नहीं करते उनका नतीजा तुम देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें दिख जाएंगे, है ना। और फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप को
यूं ही नकार देना। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे दोस्ती से फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें दोस्तियों से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ज्ञानी इंसान हो, तुम्हें परिवार वालों से फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या महान इंसान होगे। लेकिन क्या तुम सच में महान हो? अगर ये वो इंसान कहे जो कि सब लोगों को छोड़ के अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, अपने लिए पैसे कमाने के लिए पीछे पड़ रहा है, कुछ सीखने में कोशिश कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा लोगों को देने के लिए, तो कितना महान इंसान होगा। लेकिन ये कहना कि आपसे संभल ही नहीं रहे, आप रिश्तों में लड़ाई कर लेते हो, आप इतने घटिया इंसान हो कि कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, और उसके बाद आप ये बहाने मार रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों से, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। अगर आप लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को नहीं संभाल पा रहे हो, आप जिंदगी में कुछ नहीं संभाल पाओगे। अपने दोस्तों को नहीं संभाल पा रहे हो ना, 4 लोगों को, कल को कोई बिजनेस अगर सेटअप करोगे, कल को कहीं जॉब में जाओगे, बड़ी जगह जाओगे, उन लोगों को कैसे हैंडल करने वाले हो? लोगों को संभालना, नेटवर्क बनाना और उनको संभालना, उनको आराम से हैंडल करना, वो सबके बस की बात नहीं होती, और आई थिंक तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए हम ये बहानेबाजी करते हैं। और 5th गलती जो हम लोग करते ही करते हैं वो है कि कभी भी रिस्क ना लेना और हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करना। मतलब फेल होने से तो हमें इतना ज़्यादा डर लग चुका है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम फेल हो ही नहीं सकते, हम एवरेज ही हमेशा बन के रह जाते हैं। क्योंकि एक बात बताता हूँ, मीडियोकर जो लाइफ होती है उससे अगर आपको अबव एवरेज जाना है, अगर टॉप लेवल पे जाना है, तो आपको एक रिस्क लेना पड़ता है, और वो रिस्क ऐसा होता है कि या तो ऊपर चले जाओगे या तो नीचे ही गिर जाओगे, वो वैसा रिस्क होता है। तो उस रिस्क को लेने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपको फेल होने के लिए रेडी होना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 50,000 पर महीना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ती है, आपको जॉब स्विच करना पड़ता है जहां पर आप 70-80 हज़ार 1 लाख तक पहुंच पाओ। लेकिन उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि क्या पता ये भी ना रहा तो, अगर ये भी ना रहा तो मैं क्या कर लूंगा। तो इस वजह से हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि ये चीज है ना, इसी को समेट लेते, हम इतने ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं ना अपने सक्सेस से, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी सक्सेस से। देखो ऐसे नहीं होता है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, अपने आप को उतारना ही पड़ेगा मैदान में, क्योंकि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और मैं नहीं कहता कि कुछ तुम रिस्क ले लोगे तो कुछ उखाड़ ही लोगे, हो सकता है 7 बार 10 में से कुछ कर ही ना पाओ, लेकिन जिस 3 बार में कर लोगे वो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ होगा तुम्हें ये यकीन दिलवाने में कि रिस्क लेना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो रिस्क लो और ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत करो। अगर ये 5 गलतियां करोगे जवानी बेकार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, और आने वाले टाइम में बस पछताओगे और बड़े बड़े ज्ञान दोगे, काश हम ये कर लेते, मैं वो कर लेता। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कितनी चीज़ें पल्ले पड़ी हैं तुम्हें।